दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी ख़बरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी अपडेट ताज़ा ख़बरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ऊपर जमकर गर्जे असदुद्दीन ओवैसी बोले बीजेपी ने सिर्फ जनता को हिंदू मुसलमान में बांटा है वोटों के लिए। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले इजराइल ने बढ़ा दी भी सबसे ज़्यादा मुश्किलें। जी हाँ, हमास ने बढ़ा दी इजराइल की मुश्किलें। हिजबुल्ला बोला कभी भी जो है यहाँ पर जंग तेज़ हो सकती है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। राहुल गांधी बोले बीजेपी सिर्फ जनता को धोखा दे रही है, जनता के सपनों के साथ खिलवाड़ कर रही है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले जितन राम मांझी की उधेड़ दी नीतीश कुमार ने बखिया। नीतीश कुमार बोले हमारे रहमो करम पर बने थे तुम्हारा बेटा मंत्री। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले अखिलेश यादव ने बीजेपी के खिलाफ खोला मोर्चा। बोले नीतीश कुमार के बयान को छोड़कर बीजेपी अपने नेताओं के बयान देखे, उनके बयान आए दिन अश्लील बयान होते हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे प्रियंका गांधी ने दोस्तों बीजेपी पर साधा निशाना। प्रियंका बोली तमाम राज्यों में कांग्रेस जीतेगी, अगर हम अच्छा काम ना करें तो 5 साल में उखाड़ कर हमें फेंक देना। आपको बता दें प्रियंका की बात को लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले इजराइल की बढ़ गई मुश्किलें। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों इजराइल के खिलाफ हुए 57 देश ने खोला मोर्चा। बताएंगे क्या कुछ बोला है। वहीं पर महुआ मोहित्रा का बीजेपी जो है सीबीआई के ऊपर बड़ा हमला। महुआ मोहित्रा बोली आइए घर पर सिर्फ जूते मिलेंगे और कुछ नहीं मिल पाएगा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चलें कांग्रेस ने एक बार फिर से साधा बीजेपी के ऊपर निशाना। कांग्रेस बोली प्रधानमंत्री आते हैं बड़े बड़े दावे कर गायब हो जाते हैं, जैसे 2 करोड़ नौकरियों का किया था। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले बढ़ गई बीजेपी की मुश्किलें हैं। एक बार फिर से असदुद्दीन ओवैसी ने खोल दिया बीजेपी के खिलाफ मोर्चा। आपको बताते चले ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी लोगों को बांटने का काम करती है। उन्होंने कहा बीजेपी की राजनीति सिर्फ हिंदू मुसलमान की है, ये लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं और कुछ भी नहीं। ओवैसी ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से जो यहाँ पर महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे का मजाक बना रही है। उन्होंने कहा कि फिलहाल आज देश के सबसे बड़े मुद्दे यही हैं, लेकिन इन मुद्दों को छोड़कर हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद में लोगों को बांटा जाता है। आपको बता दें ओवैसी यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा कि बीजेपी की तरह कांग्रेस भी सेम काम करती है। उन्होंने कहा कांग्रेस भी आरएसएस के लोगों से मिली हुई है। दरअसल दोस्तों कई बार ये आरोप लगाते हैं ओवैसी कि फिलहाल कांग्रेस भी बीजेपी की तरह ही काम करती है। ओवैसी ने फिर से एक बार कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जनता देख रही है, जनता को सब दिखाई देता है, उसे सब पता है क्या चल रहा है और क्या नहीं। दरअसल साफ सी बात ये है दोस्तों कि ओवैसी एक तरीके से ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बीजेपी कर रही है वो हिंदू मुसलमान है। देखा जाए दोस्तों लेकिन तो जो ओवैसी ज़्यादातर कांग्रेस को घेर रहा है और उन्होंने कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लगाया कि वो भी बीजेपी की तरह ही राजनीति करती है कांग्रेस। लेकिन आपको बताते चलें असदुद्दीन ओवैसी के दावे कितने सच हैं और कितने झूठ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा भैया। क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की बात मेरे तो पल्ले नहीं पड़ रही है, ओवैसी कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि आपको बताते चलें असदुद्दीन ओवैसी को एक चीज़ समझना चाहिए कि कांग्रेस ने कभी भी बीजेपी वाली राजनीति नहीं की है। कांग्रेस की विचारधारा ही अलग है। वो लोगों को हिंदू मुसलमान में कभी बांटती नहीं है, वो हमेशा हक की बात करती है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों बढ़ गई जो इजराइल की मुश्किलें। हिजबुल्ला बोला कभी भी कर देंगे हम हमला तेज़। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले हिजबुल्ला ने चेतावनी दे दी है कि वो कभी भी हमले को तेज़ कर सकते हैं। दरअसल पूरा मैटर ये है दोस्तों कि रूस ने कर दी है हिजबुल्ला की मदद और उनको दे दिया है परमाणु और कई हथियार। यही कारण है जो हिजबुल्ला दोस्तों काफ़ी ताकतवर होकर उभरे। दरअसल ये पूरा मैटर ही ये है दोस्तों, ये जो अंदाज़ा लगाया गया है इसका सबसे बड़ा अंदाज़ा मैं आपको बता दूं कि हिजबुल्ला को सीधी सीधी एक तरीके से चेतावनी दी गई है। हिजबुल्ला को चेतावनी देते हुए साफ कहा गया है, हिजबुल्ला ने इजराइल को चेतावनी देते हुए साफ कहा है कि वो आने वाले समय में इसका बदला लेगा। आपको बताते चले हिजबुल्ला ने कहा कि फ़िलहाल जिस तरीके से इजराइल मासूम बच्चों, महिलाओं
को मार रहा है, ये बहुत ही गलत है। उन्होंने कहा कि लेबनान में जो हमले हो रहे हैं उसका जाहिर सी बात है उसका प्रभाव पूरे देशों पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मुझे नहीं लगता कि इसका ख़तरा दूसरे देशों पर नहीं मंडराएगा। उन्होंने कहा कि जो जंग चल रही है इसको रोकना चाहिए, लेकिन जो इज़राइल है वो इस जंग को रोक नहीं रहा। उन्होंने कहा कि इज़राइल जानबूझकर ये सब कुछ कर रहा है और अगर यही चलता रहा तो उन्होंने कहा कि हम इज़राइल के लिए अपनी जंग तेज़ कर देंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पर सीधी चेतावनी देते हुए ये कहा गया है कि अगर इस जंग को रोका नहीं गया तो फिर इज़राइल जो है वो अपनी जंग को दो गुना, हमास जो है वो अपनी जंग को दो गुना बढ़ा देगा। और आपको बताते चले हिजबुल्लाह ने तो अमेरिका तक को चेतावनी दे डाली है। उसने साफ कहा है कि सागर में तुम्हारे लहराते हुए शिपें जो हैं वो हमें डराती नहीं, हम जब चाहें इनको निशाना बना सकते हैं। आपको बताते चलें यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल यही है कि फ़िलहाल हिजबुल्लाह हो या हमास हो, ये फ़लस्तीन की लड़ाई लड़ना है बेसिकली देखा जाए तो। लेकिन इस लड़ाई को दोस्तों शांति और अमन से ही लड़ना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बोले बीजेपी का तो काम ही है लोगों को नीचे दिखाना, उनके कैरेक्टर पर सर्टिफिकेट बांटना। दरअसल दोस्तों नीतीश कुमार ने कल जीतन राम मांझी को भी खदेड़ डाला। जीतन राम मांझी मुंह ताकते रहेगा दोस्तों नीतीश कुमार का, उन्होंने ऐसा भाषण दिया। नीतीश कुमार कई दिनों से एक टॉपिक पर माफ़ी मांग रहे हैं जो उन्होंने महिलाओं के बारे में टिप्पणी कर दी थी। लेकिन मामला सिर्फ यहीं नहीं रुका दोस्तों, मामला ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया जिसके बाद नीतीश कुमार काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो गए और कल संसद में पहली बार नीतीश कुमार का ये रूप देखने को भी हमें मिला। नीतीश कुमार ने सीधी सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि फ़िलहाल जीतन राम मांझी का जो बेटा था वो मेरी वजह से मुख्यमंत्री बन गया था, ये हमारी मूर्खता थी कि हमने इसको मुख्यमंत्री बना डाला। यही नहीं, उन्होंने जीतन राम मांझी को जमकर लपेटा, बोले खुद ही आ गए थे हमारी पार्टी में, हम तो नहीं बुलाना चाहते थे तुम्हें। आपको बताते चले नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी चाहे हम पे कितने ही आरोप लगाती रहे, कुछ भी करे वो, लेकिन हम जो है यहाँ पर अपना काम करते रहेंगे। दरअसल दोस्तों मेन गुस्से की वजह पता है क्या है बीजेपी की, कि नीतीश कुमार ने आरक्षण वाली गुगली फेंक दी है। नीतीश कुमार ने अब बिहार में महिलाओं को 75% आरक्षण दे डाला है यानी कि 50% तो छोड़िए, नीतीश कुमार ने 75% आरक्षण दे दिया महिलाओं को, जिसके बाद बीजेपी और केंद्र सरकार बौखला गई है। माना जा रहा है नीतीश कुमार का 2024 के लिए सबसे बड़ा दाव है और अगर दोस्तों देखा जाए तो नीतीश कुमार ने दाव बहुत ही सही समय पर खेला है। आप खुद देख सकते हैं कि इस दाव का मतलब क्या है। नीतीश कुमार ने बीजेपी को जमकर लपेट लिया और साफ कहा कि फ़िलहाल बीजेपी पूरी तरीके से बौखला रही है उनके कामों से, इसीलिए ये लोग उनके कामों पर सवाल उठा रहे हैं। फ़िलहाल चलिए दोस्तों बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, ममता बनर्जी की लाडली महुआ मोहित्रा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, सीबीआई को भी ले लिया लपेटे में। दरअसल दोस्तों अब माना जा रहा है जल्दी ही महुआ मोहित्रा की सदस्यता रद्द की जा सकती है संसद की। उनके ऊपर आरोप लगा है कि वो अडानी के ऊपर जो सवाल पूछती थी वो पैसे लेकर पूछा करती थी उनके राइवल से। दरअसल दोस्तों ये सब तो सिर्फ एक बहाना है। महुआ मोहित्रा एक तेज तर्रार राहुल गांधी की तरह ही बोलती हैं वो संसद में, इसलिए बीजेपी चाहती है कि जो भी उसके खिलाफ तेज़ आवाज़ें उठाता है संसद से लेकर सड़क तक, उनको दबा दिया जाए, उनकी सदस्यता छीन ली जाए ताकि वो संसद में ही ना आ पाएँ। ऐसा ही संजय सिंह के साथ किया गया, उन्हें जेल भेज दिया गया ईडी में, क्योंकि वो जमकर बोला करते थे दोस्तों संसद में। अब महुआ मोहित्रा की सदस्यता रद्द कराई जा रही है। आपको बताते चले माना ही जा रहा है कि बीजेपी उन लोगों को टारगेट कर रही है जो बीजेपी के खिलाफ बाबुलंद आवाज़ उठाते हैं। और अगर देखा जाए दोस्तों तो महुआ मोहित्रा उसमें एक सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा नाम भी है। तो मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि फ़िलहाल बीजेपी की मंशा है क्या, बीजेपी चाहती क्या है दोस्तों। वो चाहती है कि किसी भी तरीके से इस मैटर को ख़त्म कर दिया जाए, ये रुक जाए, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि जो भी उसके खिलाफ तेज़ आवाज़ें उठाता है संसद से लेकर सड़क तक, उसको जेलों में डालो। बीजेपी का बस नहीं चलता, वरना वो ये भी अनाउंस करा दे कि भैया चुनाव बंद करा दो, अब से इलेक्शन नहीं होंगे। कांग्रेस इतने साल रही लेकिन उसने ऐसी हरकत कभी नहीं की। और आज जो हो रहा है दोस्तों वो साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वक्त कहीं ना कहीं देश में एक अलग माहौल बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी हो या बीजेपी के अदर दूसरे नेता हो, उन्हें भी पता है कि इस देश की वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग पार्टी कांग्रेस है सिर्फ,
और इसीलिए महुआ मोहित्रा ने जमकर बीजेपी को लपेटा। उन्होंने कहा कि जूते के अलावा कुछ नहीं मिलेगा सीबीआई को हमारे घर में। एक तरीके से देखा जाए तो महुआ मोहित्रा ने जूतों का जिक्र करके सीबीआई को जो यहाँ पर एक बड़ा झटका दे दिया। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चलें दोस्तों, बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बताते चलें हम्मास ने कर दी बीजेपी से बड़ी मांग। दरअसल दोस्तों हमारी भारत सरकार से हम्मास ने गुहार लगाई है कि वो उनकी मदद करे। आपको बताते चलें आने वाले समय में देखा जा रहा है ये युद्ध बढ़ सकता है, और युद्ध बढ़ने से पहले हम्मास ने ये भी कहा है, ईरान ने, कि भारत को अपने तमाम क्षमताओं का यूज़ कर इस युद्ध को रुकवा देना चाहिए। आपको बताते चलें हम्मास और ईरान दोनों ने भारत सरकार से गुहार लगाई है कि वो इस युद्ध पर जो है यहाँ पर विराम लगवाएं। दरअसल दोस्तों भारत के पास कई शक्तियां हैं और ऐसे में उन तमाम शक्तियों का यूज़ करना चाहिए भारत को, ऐसी अपील की गई है ईरान की तरफ से। दरअसल आपको बताते चलें हिजबुल्लाह और अमेरिका की तरफ से हिजबुल्लाह और जो है इज़राइल में लगातार वॉर जारी है, हम्मास और इज़राइल। ऐसे में दोस्तों इस वॉर रोकने के लिए ये अपील की गई है। उधर दूसरी तरफ आपको बताते चलें यूती विद्रोही भी इज़राइल के पीछे पड़े हुए हैं जो कि यमन के। ऐसे में उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। लेकिन मैटर क्या है दोस्तों, मैटर तो साफ़ हो चुका है। इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो कहीं ना कहीं जो है दोस्तों बीजेपी के लिए इज़राइल के लिए खड़ी हो गई है। और इज़राइल के लिए मुश्किल दोस्तों तब खड़ी हुई जब इज़राइल ने कहीं ना कहीं बैकफुट पर पहुंच गया, क्योंकि अब इज़राइल भी नरम पड़ता चला जा रहा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, नीतीश कुमार के पक्ष में उतरे तेजस्वी यादव। तेजस्वी बोले बीजेपी तो पहले अपने नेताओं को संभाल ले, बाद में नीतीश कुमार के बयान पर ध्यान दे। दरअसल आपको बताते चले नीतीश कुमार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार वल्गरिटी की सारी हदें पार कर चुके हैं संसद में। जिस तरीके का उन्होंने बयान दिया इसको लेकर जमकर उनको घेरा गया, लेकिन अब नीतीश कुमार ने जमकर हमला बोल दिया है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ये लोग कुछ भी कहते रहे, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने जो भी कहा था वो उन्होंने गलत वे में नहीं सही वे में कहा था। नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के ऊपर ख़ुद ने भी हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी की वजह से ही वो मंत्री बने थे और ये नीतीश कुमार का बड़प्पन था। आपको बताते चले तेजस्वी यादव ने कहा कि जीतन राम मांझी की विचारधारा बीजेपी वाली हो गई है। कुछ दिन पहले तक बीजेपी की बुराइयां करते थे, जैसे ही दोस्तों आप समझिए बीजेपी में शामिल हुए तो बीजेपी के गुणगान गाने लगे, उनको मोदी जी अच्छे लगने लगे। जबकि ये वही नेता हैं सबके सब दोस्तों जो बरसात में या फिर दूसरे जगहों पर बुराई किया करते थे बीजेपी की। अब मौसम बदल गया तो दोस्तों जीतन राम मांझी भी बदल गए। लोग सही कहते हैं कि मौसम के साथ दोस्तों लोग भी बदल जाते हैं, और ये लोग बदल ही चुके हैं। अब तो लगभग ये लगता ही है कि फ़िलहाल जो बिहार में हो रहा था वो कभी नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त की जो स्थिति बनी हुई है यहाँ पर उसमें कहीं ना कहीं तमाम चीज़ें फिट नहीं होती हैं। और ऐसे में ये साफ कहा गया है तेजस्वी की तरफ से कि बीजेपी ये चाहे जो भी करती रहे, लेकिन जनता देख रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने 75% आरक्षण कर दिया महिलाओं का, इसलिए बीजेपी बौखलाई हुई है कि अब वो क्या करे, क्योंकि नीतीश के इस दाव में दोस्तों 2024 का चुनाव छुपा है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, इज़राइल के तेवर पड़ते चले जा रहे हैं नरम। इज़राइल हो सकता है रोक दे युद्ध सबसे पहले। दरअसल आपको बताते चलें इज़राइल और हम्मास के बीच में जो बैठक हुई है उसमें साफ कहा गया है कि अगर इज़राइल जो है वो अपनी जंग रोकता है तो वो यहाँ से तमाम जितने भी लोग कैद हैं उन लोगों को छोड़ने के लिए तैयार है। इधर दूसरी तरफ आपको बताते चलें उन्होंने कहा जैसे ही जंग रुकेगी तो 10 से 15 लोगों को छोड़ दिया जाएगा। आपको बताते चलें यही नहीं, यहाँ पर ये भी हो रहा है कि जो दोनों हैं चाहे वो इज़राइल हम्मास, ये दोनों कह रहे हैं कि पहले वो रोके, और हिजबुल्लाह हम्मास कह रहा है कि पहले इज़राइल जंग रोके तब हम लड़ाकों को उनको छोड़ेंगे जो इनके लोगों को हमने वो कर रखा है डिटेन। लेकिन आपको बता दें ये मुश्किलें बढ़ती ही जानी है, क्योंकि इज़राइल जो है वो पहले कह रहा है पहले हमारे लोगों को छोड़ो, लेकिन हम्मास कह रहा है कि हम 10 से 15 लोग तभी छोड़ेंगे जब तुम युद्ध रोकोगे पहले। आपको बताते चलें अब इस यहाँ आकर पेंच अड़ गया है, इसके बीच की बात भी निकाली जा रही है, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है कि अब बहुत जल्दी युद्ध विराम दोस्तों रुक जाएगा, क्योंकि इस लड़ाई को चलते चलते वैसे भी काफ़ी लंबे समय हो चुका है और ऐसी चीज़ों को कहीं ना कहीं बढ़ावा देना भी नहीं चाहिए।
क्योंकि एक चीज़ तो साफ़ है कि फ़िलहाल इन चीज़ों में दोस्तों कहीं ना कहीं जो मनमानियाँ हैं वो छुपी हैं, और ऐसे में अब तमाम चीज़ें बढ़ती चली जा रही हैं, इज़राइल की परेशानियाँ। क्योंकि इज़राइल को एक चीज़ का ध्यान तो रखना ही होगा कि फ़िलहाल इस वक्त एक बड़ा झटका इज़राइल को लग रहा है दोस्तों। इज़राइल ने एक चीज़ की गलती कर डाली, वो ये दोस्तों कि उसने इस बार बिना सोचे समझे पंगा ले लिया। उसने ये कतई नहीं सोचा होगा कि फ़िलहाल ये पंगा कितना भारी पड़ेगा, क्योंकि आप भी जानते हैं दोस्तों कि इस वक्त तमाम देश जो है वो इज़राइल का साथ नहीं बल्कि फ़िलिस्तीन का साथ दे रहा है, और इसीलिए इज़राइल की मुश्किलें लगातार बढ़ी हुई हैं। लेकिन देखना ये होगा कि ये मुश्किल कब ख़त्म होती है, क्योंकि आपको बताते चलें इस जंग से मासूम लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है, और इसीलिए इसको रोकने की मुहिम भी चलाई जा रही है। अब और कितने दिन तक ये सब कुछ चलता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इस चीज़ को काफ़ी लंबा समय हो चुका है, और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि इस चीज़ों को रोकना चाहिए। फ़िलहाल कुछ समय के लिए तो रोकना ही चाहिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों बीजेपी को लगा एक और बड़ा झटका। जी हाँ, आपको बताते चले दोस्तों मध्य प्रदेश से लेकर तो जो राजस्थान तक बजने वाला कांग्रेस का डंका। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों यहाँ पर जो तमाम चीज़ें चल रही हैं उसको उसको लेकर जो यहाँ पर अब घिर गए ये लोग, क्योंकि आपको बताते चलें कि अब मामला काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इस चीज़ को दोस्तों रोकने के लिए ख़ास करके लोगों ने गुहार लगाई है। हमारे देश में जो भ्रष्टाचार चल रहा है इसको रोकना ही होगा, क्योंकि ये लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और इस चीज़ को दोस्तों इसीलिए जो है यहाँ पर कम से कम करने की कोशिश की जा रही है। आपको बताते चलें दरअसल राहुल गांधी ने अब बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया। जी हाँ, अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि फ़िलहाल बीजेपी के नेताओं से के बच्चों से पूछो कि वो कहाँ पढ़ते हैं, तो वो कहेंगे कि हम इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम जो है यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी लोगों को ये ज्ञान बांटती फिरती है कि अंग्रेज़ी स्कूल में मत पढ़ो, हम तो इंडियन हैं, भारतीय हैं, हिंदी मीडियम में पढ़ो। जबकि बीजेपी का एक एक बच्चा, उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता का एक एक बच्चा इंग्लिश स्कूलों में पढ़ता है, तो फिर गरीब, आदिवासी, पिछड़ों, दलितों का बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकता। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल कभी भी कोई इस सोच को बदल नहीं सकता। राहुल ने कहा कि ये सब कुछ बीजेपी जानबूझकर कर रही है, और वो ऐसे मैटरों को दबाने का काम करती है। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल आपके बच्चों को अनपढ़ बनाना चाहते हैं और ख़ुद के बच्चों का कैरियर सवार देना चाहती है बीजेपी। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ये जो कुछ भी हो रहा है ये बीजेपी जानबूझकर कर रही है। आपको बता दूं राहुल गांधी ने सीधे आरोप लगाए कि दरअसल बीजेपी ख़ुद के बच्चों को तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाना चाहती है और दूसरों के बच्चों को वो अनपढ़ ही रखेगी। यही नहीं, राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में जनता से वादे किए थे। उन्होंने कहा था कि फ़िलहाल देश से महंगाई, गरीबी, बेरोज़गारी सब मिट जाएगा, हर साल 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, ना 2 करोड़ नौकरियां मिली, ना ही जो है यहाँ पर महंगाई कम हुई। उन्होंने कहा कि महंगाई को 10 गुना बीजेपी ने बढ़ा दिया, और अगर दोस्तों एक तरीके से देखा जाए तो ये बात सही भी है। बीजेपी महंगाई को लगातार बढ़ाती चली आ रही है, और ये बीजेपी की सबसे बड़ी कमज़ोरी है दोस्तों, क्योंकि आने वाले समय में देश की जनता इसी टॉपिक पर वोट डालेगी। आपके ना मंदिर ना मस्जिद, ये मुद्दे तो चलने वाले हैं ही नहीं। आप देख लीजिएगा, अब की बार तो वही मुद्दा चलेगा दोस्तों जो देश का वाजिब मुद्दा है, जिस मुद्दे पर कहीं ना कहीं सरकार घिर चुकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मुद्दे पर तमाम बातें होना ही चाहिए, क्योंकि सरकार की नीतियां साफ दिखाई दे रही हैं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों अखिलेश यादव ने साधा बीजेपी पर निशाना। अखिलेश बोले बीजेपी के नेता तो आए दिन देते हैं उल जलूल बयान, नीतीश कुमार के बयान को इतना उछालने की ज़रूरत नहीं है। आपको बता दें नीतीश कुमार के सपोर्ट में आ गए अब अखिलेश यादव। उनका कहना है कि बीजेपी के नेता तो आए दिन जो है यहाँ पर संसद में बैठकर पॉर्न फिल्में देखा करते। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं के बिगड़े बोल आए दिन संसद से बाहर आते ही रहते, लेकिन नीतीश कुमार को जानबूझकर बीजेपी दोस्तों घेरने का काम कर रही है। इसीलिए अखिलेश यादव ने नीतीश के समर्थन में गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल नीतीश कुमार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है बीजेपी, और इसको लेकर उन्होंने जमकर दोस्तों